ताकि आप लोग का इंटरेस्ट तो डेवलप हो कि इतनी सारी मैंने ये वर्कशीट बनाई हुई है लॉजिक गेट्स की, ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई आपको नहीं आता, आपको सॉल्व करना है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे बच्चों स्टार्ट करवाया ओ लेवल्स, टीसीआर, नोटबुक, लॉजिक गेट्स। तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट विथ, हाँ इसी ने हाथ किया था, मैंने देख लिया था। सो पेपर में आपके पास एक नंबर का सवाल आ गया और एग्जामिनर ने बोला आपको लॉजिक गेट्स आते, डिफाइन लॉजिक गेट्स। आ सकता है सवाल, टॉपिक है, ठीक है। नहीं आप नहीं बताएं भाई, वो बताएगा, उसने बताया था सर मुझे आते हैं। तो ये तो पहली बात है। तो बच्चों मैंने आप लोग को डिफाइन करके बता दिया क्या होगा, ये सही डेफिनेशन आप लोग की, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमारे पास एक वन ऑफ द कॉलेज मिक्सर में ये होता है कि हमारे पास शिफ्टें चलती हैं, एक टीचर एक दफा पेपर बनाएगा, फिर बनाएगा, फिर बनाएगा, मेरी बारी आ गई पेपर बनाने की। मैंने बच्चों को मना किया भाई लॉजिक गेट्स अभी इंक्लूड ना करें। सब बच्चे नहीं सर लॉजिक गेट कर दे प्लीज, कर दे कर दे, मतलब नहीं करवाएं बेटा, मतलब सर कर दे। मैं बोला ठीक है, मैंने कर दिया इंक्लूड। बच्चों मैंने 2 सवाल दिए लॉजिक गेट्स के, पूरे कॉलेज से नहीं हुए, मतलब हो गए कुछ बच्चों ने कर दिए जिनको वो लॉजिक पता थी, लेकिन मतलब समझे 10% या 15% बच्चों ने करे, बाकी बच्चे नहीं कर पाए वो सवाल सॉल्व। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि आप लोग को बहुत सारी चीज ऐसी है। अच्छा मैंने ऐसा नहीं उनको कोई सवाल ऐसा दिया कि ए लेवल्स का सवाल दे दिया बहुत खतरनाक, मैंने उनको ओ लेवल्स का क्वेश्चन दे दिया, वो ही नहीं कर पाए वो लोग। ठीक है, हाँ पास पेपर का सवाल दिया मैंने ओ लेवल्स का। ठीक है, तो ऐसा भी होता है भाई आपके पास। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बच्चों टोटल कितने गेट्स हैं यहाँ पे, 6 गेट्स हैं। सो पहले गेट का नाम होता है हमारे पास, लेट्स गो विथ एंड। ये गेट का जो बच्चों ऑपरेशन आप लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड, अच्छा इट्स नॉट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, ये बात याद रखेगा, इट्स लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, लॉजिकल ये आपके पास सोल्यूशन होता है, नॉट द एक्चुअल वन। तो इसका जो ऑपरेशन होता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। एंड सेकंड चीज बच्चों, आप लोग को एक और बात याद रखनी है, हमेशा इस गेट के अंदर जो मिनिमम इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, मिनिमम इनपुट्स रिक्वायर्ड आर टू, और आई थिंक फिर आप लोग को इसका शेप बनाना आना चाहिए। तो शेप तो आसान सा शेप है इसका। सो दिस इज द शेप बच्चों फॉर द एंड गेट, और इसके अंदर 2 इनपुट्स होते हैं ए एंड बी, और आउटपुट होता है आप लोग के पास सी। और इसका ट्रुथ टेबल आप लोग को बनाना आना चाहिए। तो इफ द इनपुट्स आर 0 0 1 1 0 1 0 1, तो एक्चुअली दीज वैल्यूज आर बीइंग मल्टीप्लाइड। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 0 0 1। फिर आपके पास बच्चों आप लोग को एक चीज और पता होनी चाहिए इस गेट के बारे में, एंड दैट इज कॉल्ड बूलियन स्टेटमेंट लिखना। एक कहलाती है आप लोग के पास बूलियन स्टेटमेंट, और एक कहलाती है बच्चों आप लोग के पास लॉजिकल स्टेटमेंट। आज तक पूछी नहीं है, एग्जामिनर माइट आस्क सर डिड यू सॉ अक्टूबर नवंबर 2024 पेपर 2? यस हमजा मैंने देखा था, क्यों क्या हुआ उसमें? नहीं कोई मुश्किल नहीं था, देख लिया मैंने, एक 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 ओवरव्यू देखा बस, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखा। लेकिन एक ओवर, आपने 2 क्वेश्चन उसके सॉल्व भी कर चुके हैं आप लोग ऑलरेडी। जो वर्कशीट थी आप लोग की, जो आप लोगों ने वर्कशीट सॉल्व करी है, तो मैंने 2 क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर के ऑलरेडी आप लोग को सॉल्व करवा चुका हूं उसके अंदर। जी जी रिसेंट वाला।
और कौन सा होगा? लॉजिकल स्टेटमेंट, आप लोग को ये दो स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। तो बूलियन स्टेटमेंट की अगर हम लोग यहां पे बात करें तो द बूलियन स्टेटमेंट इज सी इज इक्वल टू ए डॉट बी एंड द लॉजिकल स्टेटमेंट बच्चों इज सी इज इक्वल टू ए एंड बी। सर व्हेन यू विल कवर द ट्री टेबल, शामिर अगला इसके बाद अब अपकमिंग टॉपिक्स है हमारे पास। ओके जी, सो दीज आर ऑल द इंफॉर्मेशन बच्चों जो आप लोग को लॉजिक गेट्स के बारे में पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, मैं अगले गेट का नाम लिखूंगा और जिन बच्चों ने बताया था कि उनको वो गेट लॉजिक गेट्स आते हैं उनसे मेरा अगला सवाल स्टार्ट होगा। सो द नेक्स्ट गेट बच्चों दैट वी हैव इज कॉल्ड नैंड गेट। और मैंने नैंड गेट लिखने के बाद मैंने आपको बता दिया ये एंड का ना अपोजिट होता है, लेकिन मेरा सवाल ये है यहां पे, माय क्वेश्चन इज, आपने भी हैंड रेज करा था मुझे याद है, माय क्वेश्चन इज अनदर नेम फॉर दिस गेट, एक और नाम है इस गेट का, नॉट एंड मत बोलना, अनदर नेम फॉर दिस गेट। देखा भाई, नहीं आता जी? तो चले मैं हिंट देता हूं, आपको याद आ जाएगा कि पढ़ा तो होगा आपने कहीं ना कहीं, यू से आता है, यू से आता है, यू एन आई, कोई एक तो आंसर कर दे भाई, यूनिवर्सल गेट, दैट्स द राइट आंसर बच्चों। तो ये आपके पास यूनिवर्सल गेट भी कहलाता है। सदीम यू आर लेट। अब आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि सर व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, क्योंकि आप जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं यू कैन डेवलप ऑल द लॉजिक, मतलब ऑल द लॉजिक बेसिक गेट्स यूजिंग द यूनिवर्सल गेट। तो हमने यहां पे नोट करा, वी कैन डेवलप ऑल basic gates using this gate and the example बच्चों सर कौन से बेसिक गेट होते हैं हमारे पास, एंड, और, एंड नॉट। सो दीज आर द थ्री बेसिक गेट्स दैट वी हैव। तो ये तीनों बेसिक गेट बच्चों आप लोग नैंड गेट यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एग्जामिनर ने आज तक सिर्फ एक ही दफा ये कन्वर्जन का क्वेश्चन दिया था, अक्टूबर नवंबर 2018 के अंदर। आप लोग जब अब ये पास पेपर्स करेंगे तो उसके अंदर वो क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड करा हुआ है। तो आज तक एक ही दफा एग्जामिनर ने ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन दिया था आपको। अक्टूबर नवंबर अगर 2018 में सवाल दे सकता है तो मई जून 2025 में भी बच्चों आप लोग को अगेन कन्वर्जन का क्वेश्चन वो आप लोग को दे सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इसकी शेप के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बच्चों सेम ये एंड गेट जैसा होता है आप लोग के पास, और आगे आप लोग क्या लगा देते हैं, एक नॉट लगा देते हैं। अगेन टू इनपुट्स, आउटपुट इज सी, द ट्रुथ टेबल शुड बी ए बी एंड सी 0 0 1 1 0 1 0 1। तो वॉट एवर द आउटपुट बच्चों इज बिंग प्रोड्यूस बाय द एंड गेट उसका अपोजिट होता है। इस गेट के अंदर अगर एक वैल्यू भी आप लोग के पास, अगर एक वैल्यू भी आप लोग के पास 0 है तो आपका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। सो दिस विल बी 1 1 1 0। हाँ एंड गेट का ये तो ये बोलते हैं आप लोग इनवर्स है। अब आप लोग को अगेन बच्चों यहां पे दो स्टेटमेंट्स यहां पे इसकी पता होनी चाहिए, वो कौन कौन सी है, लॉजिकल एंड द बूलियन। अच्छा एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, अगर आपसे बच्चों बूलियन पूछे तो बूलियन आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोग से लॉजिकल पूछे तो लॉजिकल लिख दें। बच्चे क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, आधा आधा सोल्यूशन लॉजिकल आधा सोल्यूशन बूलियन। बच्चों वो 0 मार्क्स है स्ट्रेट। अगर आपसे लॉजिकल पूछा आप स्टिल बूलियन लिख दें, लेकिन पूरा बूलियन लिखेगा बस। फिर आपसे लॉजिकल पूछे आप पूरा सॉरी आपसे बूलियन पूछा आप पूरा लॉजिकल लिखते हैं, लेकिन फिर पूरा लॉजिकल लिखेगा बच्चों, एग्जामिनर आप लोग को मार्क्स अवार्ड कर देता है।
ठीक है। लेकिन अगर इंटरमिक्स किया आप लोगों ने आधा आधा, उसके ऊपर वो एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखता है कि ये चीज टॉलरेट नहीं कर सकते हम लोग, इसके ऊपर 0 है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो बच्चों द बूलियन स्टेटमेंट दैट वी हैव इज एंड द लॉजिकल स्टेटमेंट आर। अच्छा, ऐसे सवाल दे रहा हूं, एग्जामिनर ने आप लोग को चॉइस दे दी कि आप लोग की मर्जी है आप लॉजिकल लिखें या बूलियन लिखें। तो कितने बच्चे बूलियन के साथ जाते और कितने बच्चे लॉजिकल के साथ जाते? ठीक है, मैं लॉजिकल के साथ जाता। रीजन बताऊंगा 8:13 पे। अच्छा जी, लेट्स सी। सो बच्चों द बूलियन स्टेटमेंट इज सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी होल बार and the logical statement is C is equals to A NAND B. Now the third gate that we have बच्चों, तीसरा गेट आता है आप लोग के पास and that gate is called, और गेट के बारे में बात कर लेते हैं। रिमेंबर एडिशन तो होती है बेटा, लेकिन इट्स अ लॉजिकल एडिशन। ये 1+1 2 वाली कहानी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लॉजिकल एडिशन होती है ये आपके पास। सो दिस इज कॉल्ड और गेट, और इसको हम लोग कहते हैं एडिशन, लॉजिकल एडिशन होती है ये आप लोग के पास। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों और गेट, लेट्स सी द शेप। सबसे पहले आता है इसका, तो द शेप इज समथिंग लाइक दिस। जो पीछे वाली लाइन है बच्चों, ये स्ट्रेट नहीं होती है, क्या हो जाती है? कर्व हो जाती है। एंड दिस इज हाउ यू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर गेट। अगेन कुछ बेसिक बात है आप लोग को पता होनी चाहिए। दो इनपुट्स होते हैं इसके अंदर, ए बी एंड सी। अगर मैं ट्रुथ टेबल ड्रॉ करूं ए बी एंड सी, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। आप लोग को पता है बच्चों। अच्छा, इसकी लॉजिक ये होती है कि अगर एक वैल्यू भी आप लोग के पास 1 है तो आंसर 1 आता है, और अगर एक वैल्यू भी आप लोग के, मतलब दोनों वैल्यू 0 तो फिर 0 आएगा, वरना आपके पास अगर एक वैल्यू भी 1 है तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 1 आएगा। तो दिस विल बी 0 1 1 1। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दैट stuff, that a boolean statement and the logical one, so this is C is equals to A plus B, and the logical statement बच्चों is C is equals to A और B। अब बच्चों इसका अपोजिट एक गेट होता है आपके पास, दैट गेट इज कॉल्ड नॉर गेट। तो नॉर गेट के ऊपर आ जाते हैं बच्चों जरा, यहां पे नॉर गेट के ऊपर आ जाते हैं जरा यहां पे। अब लेट्स टॉक अबाउट नॉर गेट एज वेल। नॉर गेट की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, दिस इज योर फोर्थ गेट, और दिस टाइम माय क्वेश्चन इज फ्रॉम जी जी आपसे। मेरा सवाल है आपसे, आपने हैंड रेस करा था। अनदर नेम फॉर नॉर गेट, नॉट और मत बोलेगा। अनदर नेम फॉर नॉर गेट याद है? हिंदू यू से आता है। एल। तो बच्चों दिस गेट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। रीजन रीजन सेम रीजन। विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट आप बाकी सारी बेसिक गेट्स क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब आपके कुछ मैं बहुत सारे टीचर्स की भी काउंसलिंग कर रहा होता हूं, उनको भी करेक्ट कर रहा होता हूं भाई। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं यूनिवर्सल गेट नैंड गेट है। मैंने उनसे सवाल करा, मतलब क्यों? वो बोलते हैं पेपर में सवाल आया था, एग्जामिनर ने यूनिवर्सल गेट से कन्वर्ट करने के लिए दिया था, दैट वाज नैंड गेट। तो भाई एग्जामिनर ने 2018 में अगर नैंड गेट से कन्वर्ट करवा लिया, तो भाई 2025 में वो नॉर से भी कन्वर्ट करवा सकता है, क्योंकि नॉर गेट से भी आप लोग क्या कर सकते हैं? बाकी सारे गेट्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट बच्चों। अगर उसने एक दफा नैंड गेट से कन्वर्जन करवाई हुई है, तो बच्चों यहां पे आप लोग से वो नॉर से भी अगले साल कन्वर्ट करवा सकता है। देखिए लॉजिक गेट का हर तरह का सवाल आ चुका है, हर तरह के सवाल आ चुके हैं। बचा क्या है? नॉर गेट से
कन्वर्ट करना बचा हुआ है। तो जो क्वेश्चन बचे में बच्चों आप लोग को पता है वही सबसे ज्यादा क्या होता है हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। अगर वो आ गया तो फिर आप लोग यू शुड बी एबल टू परफॉर्म दैट क्वेश्चन एज वेल। लेट्स मूव ऑन। व्हाट डज डेवलप बेसिकली मीन्स हमजा। डेवलप का बेसिकली मतलब ना मैं तुम्हें बताऊंगा अगली क्लास के अंदर, क्योंकि मैं बना के दिखाऊंगा आप लोग को सारे। सो नॉर आप लोग के पास इट्स ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। डायग्राम बच्चों वही है आप लोग के पास। बस और गेट के आगे आप लोग के पास क्या लग जाता है, एक नॉट लग जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टू इनपुट्स होंगे आपके पास ए बी और आउटपुट होगा आप लोग के पास सी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ए बी एंड सी, सो 0 0 1 1 0 1 0 1, ये और का अपोजिट होता है बच्चों। तो सिर्फ आपके पास 0 0 के ऊपर 1 आएगा और बाकी सारे इनपुट्स क्या हो जाते हैं आप लोग के पास, बाकी सारी अगर एक वैल्यू भी 1 है तो आंसर क्या आता है यहां पे 0 आता है। व्हेन वी गो when we go बच्चों with the diagram, so the boolean statement and the logical statement क्या आप लोग को पता होनी चाहिए। so the boolean statement is c is equals to a plus b और ऊपर क्या आ जाती है होल बार, ये बार हमें रिप्रेजेंट करती है नॉट। और देन c is equals to a nor b। ठीक है, तो ये आसान सा हमारे पास होता है c इज इक्वल्स टू a नॉर b। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं यहां पे। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ गेट दैट वी हैव। और फिफ्थ गेट का नाम होता है हमारे पास जॉर गेट। ये तो आप लोग बता ही देंगे, अनदर नेम बच्चों फॉर द जॉर गेट, ये तो बता देंगे आप लोग। इंडिकेटर, ये कौन सा गेट है, जल्दी जल्दी गूगल कर लो, बताओ गूगल करके बता दो। लेकिन आसान होगा, अनदर नेम एक्सक्लूसिव और कहलाता है बच्चों। ये आपके पास कैसे बताया, चैट जीपीटी से बता दिया। अच्छा भाई, तो बच्चों दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव और गेट। द डायग्राम बच्चों फॉर दिस गेट इज लाइक दिस। So if you are having two inputs A and B and the output is C, so let's see. These are the inputs 0 0 1 1 0 1 0 1। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसका आउटपुट। इसके अंदर जब आपके इनपुट्स बच्चों याद रखिएगा सेम होते हैं, जब आपके इनपुट सेम होते हैं लाइक 0 0 या 1 1, तो आपका रिजल्ट आता है 0। और जब आपके इनपुट डिफरेंट होते हैं लाइक 0 1 या 1 0, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। आप कह सकते हो, कह सकते हो बाइनरी एडिशन नहीं होती यहां पे, कुछ और एक लॉ अप्लाई होती है इसकी अंदर। एक जो लॉ अप्लाई होती है दैट लॉ इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। वो खैर बैकएंड पे कभी टाइम मिला तो आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी। A2 में पढ़ेंगे आप ये सब चीजें। भाई हमजा आपको बोल रहे चैट जीपीटी जिंदाबाद। ठीक है, आपको आपके लिए मैसेज दिया है हमजा ने। ठीक है, चलें। हाँ बच्चों 11 हो गए, 2 मिनट बचे, मेरे पास टाइम कम है। और अब जी आपका रीजन मैं वही बताने जा रहा था, अभी बताता हूं। नहीं नहीं, ये करना है, ये आ जाएगा ये। आ रहा है, आ रहा है, आ गया आ गया आ गया आ गया।
सो बच्चों द रीजन इज कि मैं आपको क्यों बोलता हूं कि आप लोग लॉजिकल स्टेटमेंट लिखेगा बच्चों यहां पे। लेट्स टॉक अबाउट द जोर गेट। तो जोर गेट का रीजन होता है हमारे पास यहां पे, वो बता रहे 13 पे ही करना बताना। आ जाए जल्दी, आ जाए जल्दी, आ गया आ गया आ गया आ गया। मैं अब हिलूंगा नहीं बच्चों बिल्कुल भी। और रीजन बता रहा हूं बच्चों, 13 हो गए, नहीं अभी 12, हाँ अभी 12 है। तो इसकी बच्चों बूलियन स्टेटमेंट, हाँ आपने हैंड रेज करा था, कहां गए भाई? हैंड रेज करा था बूलियन स्टेटमेंट जोर गेट की। नहीं नहीं, उन दोनों ने हैंड रेज करा था ना। बूलियन स्टेटमेंट बच्चों फॉर द जोर गेट। तो दिस इज वेयर बच्चों, इस स्टेटमेंट की वजह से मैं मना करता हूं कि डोंट गो विद द बूलियन स्टेटमेंट अगर आपके पास ऑप्शन हो। द स्टेटमेंट इज, एनीवन कोई बच्चा बताना चाहेगा? प्लस के ऊपर सर्कल बच्चा, बच्चों वो छोटी क्लास में था, ठीक है। अब क्या होता है आपके पास, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। तो दिस इज द लॉजिकल स्टेटमेंट बच्चों फॉर द जोर गेट। अब बच्चे जब सर्किट के अंदर आता है ना तो बहुत कंफ्यूज कर देते हैं इसको, अलग अलग चीजें बना देते हैं। और बच्चों लॉजिकल क्या होती है आप लोग के पास, सी इज इक्वल टू ए जोर बी। सो दैट्स द रीजन बच्चों के मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूं कि गो विथ द लॉजिकल स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ दिस। चलिए आज यहीं तक होल्ड करेंगे, एक सर्किट हमारे पास बचा है तो अब वो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हुए वी विल बी स्टार्टिंग विद द पास्ट पेपर एज वेल, ठीक है। अगली क्लास में मुलाकात होती है।